हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस विभाजन। हमने पहले की क्लासेस में पढ़ चुका है कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर होता है, और हमने इसमें जो फेजेस थे वो भी देख लिए हैं। लेकिन आज हम इसको डीप में पढ़ेंगे कि प्रोअवस्था काम कैसे करता है, यानी प्रोफेज काम कैसे करता है। ठीक, अब आपने यहाँ पे कोशिका दिख रहे होंगे, यहाँ बीच में केंद्रक है, और ये जो आपको दिख रहा है, जो मैगी आकार का दिख रहा है, जो आप खाते हैं, इसे कहते हैं क्रोमेटीन तंतु। क्या कहते हैं? क्रोमेटीन तंतु कहते हैं। ठीक, और ये क्या है आप सबको पता है, ये क्या है? कोशिका द्रव्य। तो पूर्वावस्था में क्या होता है? कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है। ठीक, जब कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाएगा तो आपको जितने भी कोशिकांग होंगे, कोशिकांग का मतलब क्या बताया था मैंने? कोशिकांग का मतलब बताया था कि कोशिका के अंग वो दिखना आपको क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक, और इसके बाद क्या होता है कि जो केंद्रक आवरण होता है, केंद्रक आवरण जो होता है, ये भी धीरे धीरे क्या होता है? केंद्रक आवरण धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं क्रोमेटीन तंतु की। तो क्रोमेटीन तंतु बदल जाता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम का मतलब है कि गुणसूत्र में बदल जाता है। ठीक, इसके बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे, आप डीप में पढ़े होंगे सेल को, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि केंद्र के बगल में तारक केंद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तारक केंद्र। ठीक, तो तारक केंद्र पाया जाता है। ये तारक केंद्र जब भी जाएगा तो ये विपरीत ध्रुवों पर जाएगा, यानी नॉर्थ में भी जा सकता है और साउथ में भी जा सकता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो प्रोफेज में सिर्फ इतना ही होगा, इसके आगे देखते हैं। ठीक, तो हमने बात की कि हमारा जो क्रोमेटीन तंतु होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गुणसूत्र में बदल जाता है, जो यहाँ पर फिगर बनाया गया है। इसके बाद सेकेंड हमारा फेज है मेटाफेज, जिसे हम मध्यावस्था भी कहते हैं। अब जो ये गुणसूत्र है, हमने पहले क्या पढ़ा कि हमारा जो केंद्रक आवरण होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब अगर आपने कोई भी सामान किसी पॉलीथीन में रखा है, झिल्ली में रखा है, अगर वो फट गया, वो ख़त्म हो गया, तो सामान क्या हो जाएगा? बाहर फैल जाएगा ना। तो सेम एज इट इज़ होता है कि अगर केंद्रक का आवरण खत्म हो जाता है तो इसमें जितने भी गुणसूत्र रहते हैं वो पूरी कोशिकाओं में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। ठीक, अब हम मध्यावस्था में समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो केंद्रक आवरण जो अभी थोड़ा थोड़ा था वो क्या हो जाएगा? वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? गुणसूत्र पूरे कोशिकाओं में फैल जाएंगे। गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? पूरे कोशिकाओं में फैल जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपने एक यहाँ वर्ड पढ़ा था, तारक केंद्र से कुछ तर्कु तंतु निकलते हैं, और हमने बोला था कि ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। ठीक, तो मतलब अब ये कहाँ चला जाएंगे? विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे तारक केंद्र, और इनसे कुछ रेसे समान संरचना निकलती हैं जिसे हम तर्कु तंतु कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग इसे? तर्कु तंतु कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये तर्कु तंतु का काम क्या होता है? तर्कु तंतु का काम होता है गुणसूत्र को जोड़ना। क्या काम होता है? गुणसूत्र को जोड़ना। अब कैसे जोड़ेगा? कौन सी ऐसी चीज़ है? क्योंकि कोई फेविकीप या फिर कोई गम तो लगा नहीं है जिससे चिपक जाएगा। ठीक, तो अब इसकी हम बात करते हैं गुणसूत्र की। अगर आपको गुणसूत्र के बारे में और चीज़ें पढ़नी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक, हमने पढ़ा है गुणसूत्र एच आकार का होता है, इसके अंदर डीएनए भरे होते हैं। ये क्या है? डीएनए होता है जो द्विकुंडलित होता है। ठीक, डीएनए पे ही एक काइनेटोकोर लगा रहता है। यहाँ पे एक गुणसूत्र में दो काइनेटोकोर लगे रहते हैं। ठीक, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ठीक, काइनेटोकोर ही है जो गुणसूत्र को इसी तर्कु तंतु से जोड़ के रखता है। ठीक है, इतनी अवस्था में, मध्यावस्था में बस यही सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम पश्चावस्था देखेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे एनाफेज, पश्चावस्था की। हमने बात की थी कि जो काइनेटोकोर होता है ये तर्कु तंतु से जोड़ के रखता है इसको। ठीक, तो अब इसके बाद ये क्या करेगा? इसको सभी गुणसूत्र को एक ही लाइन में ला के रख देता है। ठीक, जिसे पश्चावस्था में क्या होगा? अगर गुणसूत्र को आधे भाग में हम बांटेंगे तो ऊपर को हम कहते हैं आधा गुणसूत्र, मतलब अर्ध गुणसूत्र, या फिर नीचे कह सकते हैं अर्ध गुणसूत्र। तब यहाँ पे एक लाइन में है। अब क्या होगा? अब हमारा फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा कि आधा अर्ध गुणसूत्र जो हमारा रहेगा वो ऊपर की ओर, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर, और अर्ध गुणसूत्र जो होगा हमारा दक्षिणी ध्रुव की ओर तर्क तंतु से जुड़ा हुआ अलग हो जाएगा। इस ये होता है हमारा एनाफेज, यानी पश्चावस्था। ठीक, अंत्यावस्था की कहानी में थोड़ा सा आएगा ट्विस्ट। यहाँ पे क्या होता है? ये जस्ट उल्टा है पूर्वावस्था का। किसका उल्टा है? पूर्वावस्था का। हमने पूर्वावस्था में क्या पढ़ा था? पूर्वावस्था में पढ़ा था कि केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, कोशिकांग दिखना बंद हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाता है। अब जस्ट इसका सब कुछ उल्टा कर दीजिए, यानी अगर केंद्रक मेरा आवरण वापस आ जाए, केंद्रक आवरण क्या हो जाए? वापस आ जाए। कोशिकांग जो अभी तक दिखना बंद हो गए थे वो भी क्या हो जाए? वो भी
वापस आ जाएं। कोशिका द्रव्य जो गाढ़ा हो गया था, अब कोशिका क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक, तो जब ये सब हो जाएंगे तो अब हमारा कोशिका एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। इसी की कहते हैं अंत्यावस्था। और यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना जरूरी है, केंद्रिका, गोल्जी काय, केंद्रिका, गोल्जी काय आदि का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और याद रखिएगा ये पूर्वाशा का पूरा विपरीत काम करता है। ठीक है, ये आपका माइटोसिस का पूरा लेक्चर था जो ख़त्म हो चुका है। अगर आप इसको कुछ सेकंड में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए वीडियो बना दी जाइए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।